अंत्य को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काले सोकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती जिन मंदिर शोका। पदम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जन शीना सा पर। वीतराग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुशीमा उनके जिनके उर्ष स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर झट आया बैरागी उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गढ़ दर बतलाए मुक्त बधू श्यामर कहलाए। असंख्य आस तेरे अंश बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमाद किलाई। मूला नाम झटका लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाई पदम प्रभु की मूर्ति बताई है। देख जाओ है का ना। तुमने ये अतसेत खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपनी से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाहे देखत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। निचालीसी बार पाठ करें 40 दिन की सगंधा पा। पदम प्रभु में आए के हुए कुबे समा। जय दे हुए जो जिनके ने संतान नाम बस ने चले। पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिन भर को ध्याहूं। गुड़ी जनों के सदगुण गाहूं जिन वर यह भर दो। मरण समय गुरु पाल मूल होए संत समूह रहे। पर हितकारी संभाषण तोलो आतु तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो। देखिए तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो।
मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, श्वास श्वास अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को, तंजिर मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। मरण समय भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें बद्धता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, शुभचर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिन पर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, हुई ही जन्म से तो आई ये सुदियाँ। गुरुदेव चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। गुरुदेव लहरात उपने विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके अदा। मन में हमारे बड़े बागुए हैं, करो पार हमको। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। भैया इसको सही कर, ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं नीचे हो गया हूँ, लंबा हो गया, नीचे हो जाता। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, सारा दिन निकल जाता है। आपको खुद ज्ञात है, ग्रह के चक्कर में हम फंसे हैं। किसी ने किसी को वशीकरण में कर लिया, किसने किसको वशीकरण में कर लिया, किसको किस में कर लिया।
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैन पद्धति से भी हैं और वैसे भी हैं, आगम के अनुसार भी हैं। अब चल रही है आपके यहाँ, बहुत सारे लोग नवरात्रि को मानते हैं, जैन लोग, बहुत सारे नहीं मानते। हम नवरात्रि को माने या ना माने, हम नवग्रह तो मानते हैं। जैनी हो तो नवग्रह तो होते हैं। 30 तारीख से है नवरात्रि। अब आपको पूछा रहा हूँ, अलग अलग आगे पीछे तारीख हो जाएगी, अलग अलग ग्रह होते हैं। कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, आप कई बहू किसी ने वशीकरण में कर ली, वो आपसे बात नहीं कर रही है, पापा से बात नहीं कर रही है, मम्मी से बात नहीं कर रही है, अपने पति से बात करती है, मतलब से बात करती है, बाकी का काम स्वयं कर लेती है और तलाक का समय आ जाता है। विचार करना ऐसे उपाय कैसे होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत खर्चा भी होता है, 1-1 लाख रुपए का भी खर्चा होता है। 2-3 दिन तक विधान होता है, हवन होते हैं। विधान ये वाला विधान नहीं, विधान अलग जगह होता है, ऐसी जगह विधान नहीं होता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। वो आपको अलग से बता दिया जाएगा कैसे कैसे उपाय होते हैं। छोटा उपाय नहीं होता है, ऐसा उपाय नहीं है आज हो गया निबट गया। काल सर्प योग है, मांगलिक योग है। एक किसी के पापा मर गए, मौत अपने आप, कोई अटैक से मर जाते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाता है। इनके सबके उपाय अलग अलग होते हैं। उपाय करने के लिए क्या चाहिए, बहुत समय चाहिए, 3 दिन का समय चाहिए, 3 दिन में उपाय होगा। गारंटी से 3 दिन में उपाय, जीवन भर उसको परेशानी नहीं आएगी। किसी ने दुकान को बांध दिया, दुकान में कील लगा दी, दुकान में कस्टमर तो आता है, सुनता है, निकल जाता, मान नहीं लेता। उपाय कैसे करें महाराज, कब तक होगा महाराज जी? 3 साल हो गए, 15 दिन 20 दिन महीना भर चला, अच्छा फिर हमारा बेकार बिजनेस हो गया। याद रखना, छोटे उपाय नहीं हैं, बहुत सारे उपाय हैं। और उपाय करने के लिए काल सर्प योग की पूजा होती है। चांदी के नाग नागिन भी आते हैं, दूध भी आता है, और भी सामान आता है। कुछ सामान को आपको नाम बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे सामान हैं। तो आप कहेंगे महाराज जी कैसे कैसे उपाय हैं, जैन पद्धति से करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से करते भी हैं। समझ में आ रही है आपको? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काला कपड़ा होता है आधा मीटर, क्या बोला मैं? आधा मीटर काला कपड़ा होता है। हरा कपड़ा आधा मीटर होता है। मूंग की दाल होती है 10-50 ग्राम, उड़द की दाल होती है 50 ग्राम, नारियल होता है 1, पीली सरसों होती है 50 ग्राम, नींबू होता है 1, सिंदूर होता है 10 ग्राम, और साबुत धनिया होता है 10 ग्राम, नमक होता है डेली का 5 डेली, हल्दी 5 डेली, 5 लाल मिर्च डेली होती हैं। ये उपाय काल सर्प योग के लिए होता है। और इसके बगल में 2 चांदी के या तांबे के क्या नाग नागिन रख लो, और उसके बगल में एक कटोरी में दूध रख लो। उन दूधों को डाल दो उसके अंदर। 3 दिन तो उपाय होगा, बिल्कुल जड़ से कपाय निपट जाएगा। उसका ऐसे नहीं होता है, उपाय छोटे उपाय नहीं है 1 दिन में उपाय निपट जाए। उसकी जापें होती हैं, जो उतर पाएगा वो पंडित लोग करेंगे, महाराज जी नहीं करेंगे। महाराज जी के माध्यम से भैया कर देंगे, मैं नहीं करूँगा। ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, वो करते हैं, उनको आता होगा। वो उपाय करने के लिए बहुत, अरे महाराज जी शादी तो हुई थी, बात हो गई, सब चीज हो गई, लड़की वाले रिश्ता आता है निकल जाता है। अरे क्यों? आपको पता है इसलिए रिश्ता नहीं टिकता है। घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए घर में क्या है, घर में क्या है पित्त दोष है। पित्त दोष की पूजा भी होती है, ऐसे काम नहीं बनेगा। आप समझें, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अब अभी आपको 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करेंगे सब लोग, कल करी थी। बोलो कैसे करते हैं अपन लोग 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति? आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की स्थिति है, ठीक है।
प्रथम तीर्थंकर भगवान ने हमको सब कुछ दिया और लास्ट तीर्थंकर का नाम बोलते हैं, प्रथम तीर्थंकर नाम कोई नहीं बोलता है। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, सममनाथ का घोड़ा, सममनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का चकवा, सुमितनाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, सुपासनाथ का सातिया, सुपासनाथ का सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, साथ गिनाएगा बेटा सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद, शीतलनाथ का कलब्रश, शीतलनाथ का कलब्रश, शाशीनाथ का गेड़ा, शाशीनाथ का गेड़ा, बासुपूज का भैंसा, बासुपूज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्रैडंड, धर्मनाथ का ब्रैडंड, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, कुंतुनाथ का बकेरा, कुंतुनाथ का बकेरा, ओहो छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे, हाथों में लेकर सोने का कलशा, प्रभु जी का नवन कराएंगे, वीर गुणी गाएंगे, माँ वीर गुणी गाएंगे, वीर का मंदिर बनाएंगे, अरे नाथ की मछली, अरे नाथ की मछली, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, मुंशोव्रत का कछुआ, मुंशोव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, पारसनाथ का सांप, पारसनाथ का सांप, माँ विश्वामिक का सिंह, माँ विश्वामिक का सिंह, उस संयम में जीवन, उस संयम में जीवन, और चरण समाधि हो। बोला कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी
रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। कभी तो ये बाबा माँ जी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माँ जी। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। रामचंद्र को मोक्ष कहाँ से हुआ? उत्तर दें, बताओ गुड़िया। श्री मांगी तुंगी जी से हुआ था। उत्तर बिल्कुल ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, देश भूषण कुलभूषण मुनिराज कहाँ से गए? बताइए। कुंडलपुर से। सोचो, ध्यान करो, कौन बताएगा? देश भूषण कुलभूषण कुंथलगिरी से। कुंथलगिरी बताई नहीं आपने, कुंडलपुर बोल रहे थे। कुंथलगिरी। अभी बता दूंगा मैं, अच्छे से आपको पूरा जवाब दे देंगे। ठीक है बाबूजी, बताएंगे। नरक में अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? बताओ अम्मा जी। 33 सागर। आइए, 33 सागर की आयु होती है। ऐसे तीसरे काल में अपन कोई काम नहीं करते थे, तीसरे काल में अपन ऐसी चीज याचना करते थे, उनका नाम बताइए। वो ऐसी क्या चीज थी? तीसरे काल में ऐसी क्या चीज थी? नाम कोई बताएगा नहीं। ऐसी क्या चीज थी तीसरे काल में? वो अपने आप मांगते थे, अपने आप सब चीज मिल जाती थी। बताइए पीछे से। कितनी? नाम बताइए 10 के। हाँ, 2। भोजनांग, मालांग, दीपनांग, आलांग, वस्त्रनांग, आभूषण, अच्छे अच्छे लाइट के संगीत सब कुछ मिल जाते थे। पानांग, तुनांग, वस्त्रनांग, ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। कल वृक्षों से याचना करते थे। अब क्या करते हैं? पंचम काल के कल वृक्ष हैं, बहुत अच्छे, सबके घर पे हैं। पंचम काल के कल वृक्ष हैं। पंचम काल के कल वृक्ष। हेलो, हाँ जी, आप हमारी डिलीवरी दे जाना। पंचम काल के कल वृक्ष हैं वो। पंचम काल के कल वृक्ष हैं अनुशासन सागर जी। पंचम काल के कल वृक्ष सब कुछ मिल जाता था महाराज। मिलता नहीं मिलता था? बताइए दीदी। सबसे बड़ा मंत्र और सबसे छोटा मंत्र कौन सा है? बताओ बहन, बताइए। ये बताइए बहन, खड़ी हो बहन, बताओ खड़ी होकर। नहीं बता पा रहे? इतनी देर लग रही है। इतनी घंटों ना। सबसे छोटा मंत्र कौन सा है? आपने ओम बोला था, वही है। छोटा मंत्र ओम है, और ओम के बिना कोई काम नहीं होता है। बिना ओम के बिना कोई काम नहीं होगा। ऐसे द्रव्य संग्रह में कितनी गाथाएं हैं? द्रव्य संग्रह में कितनी गाथाएं हैं? कितने? 357। बैठ जाओ, बैठो ना। 500? केवल 58 गाथा हैं। हाँ बैठो। हाँ, 58 गाथा तत्व तुम्हें द्रव्य संग्रह में है। तभी तो कहते हैं विद्या भूली क्यों, पान सड़ा। सब बोले पान सड़ा क्यों? उसको पलटा नहीं।
घोड़ा अड़ा क्यों, उसको पलटा नहीं। और रोटी जली क्यों, उसको पलटा नहीं। बाटी बली जली क्यों, उसको पलटा नहीं। विद्या भूली क्यों, उसको पलटा नहीं। आपके यहाँ कितने लोग हैं? 40, 40 के बाद 30, 25, 80 लोग आए आपके मंदिर में। 80 लोग बैठे हुए हैं, 80 लोग बैठे हैं। देखो कितने अच्छे लोग बैठे हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। बताएंगे प्रथम आहार दान किसने दिया था? प्रथम आहार दान किसने दिया था? कौन बताएगा? बताइए पीछे से आंटी जी। कौन थे श्रेयांश बेटा तुम्हारे? गलत क्वेश्चन, बैठो, गलत हो गया ना। श्रेयांश, राजा श्रेयांश जी को, राजा श्रेयांश। आपने श्रेयांश बोल दिया, बेटा ना है तुम्हारे। ऐसा कौन सी भावना है उसे तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है? मुनि अनुकरण सागर महाराज 5 साल से करते आ रहा है। पता बेटा? 16 कारण भावना। 16 कारण भावना क्या है? 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। ऐसे कौन बताएंगे? गुजरात में ऐसा सिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र जहाँ कहाँ पर है? नाम बताइए, बताइए भाई साहब। गिरिराज जी, आइए पधारिए। गिरनार जी मोक्ष को पधारे। लो, सौरीपुर पे चले बराती सज धज कर, सौरीपुर पे चले बराती सजे धज कर, सजे धज कर। बराती सज धज के जाएंगे ना सौरीपुर पर। अब जैसे गए, कहाँ गए? गिरनार नहीं गए, जूनागढ़ पहुँचे। कोई ने लिपस्टिक लगाई, कोई ने पाउडर लगाया, किसी ने कपड़े अच्छे पहने, और वहाँ से एक रथ निकला नेमी कुमार का। वहाँ से 56 करोड़ बराती निकलते चले बैंड बाजी के साथ। जैसे ही जाते हैं आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, वैसे ही उधर से नेमी कुमार को पता चलता है ये कौन से जानवर आए हुए हैं। हमारी बारात में इतनी सारे जानवर आए हुए हैं और इनको भोजन की तैयारी कराई जाए, इनको कुछ भूसा डाला जाए। नहीं नहीं नहीं, भूसा तो नहीं है, इनकी तो गर्दन काटी जाएगी और इनका बलि चढ़ाई जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी में, मेरे विवाह में ऐसी जीवों की हिंसा होगी, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना, नहीं करना। ऐसा विवाह तो मुझे नहीं करना है। विवाह से पहले ही मैं चला जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ देखिएगा, चलो। अब घोड़ा चलता गया, पैर चलते गए और नेमी कुमार को मनाने गई। राजुल आती है, राजुल पूछती है आखिर में मेरा क्या होगा? आखिर में पता चलता है, नहीं बताता है। राजुल आती है, पैर पकड़ लेती है और आखिर में मेरी माला को नीचे डाल देती है। मेरा क्या होगा विचार करना। और राजुल भी रोने लगती है और नेमी कुमार आगे बढ़ जाते हैं, रथ को छोड़ देते हैं और पंचमी टॉक पर आकर पंचमुष्टि के नोच कर देते हैं। वो दस्त देखना, वो दस्त देखेंगे, आंखों में से आंसू की धारा होगी। उधर से नेमी कुमार चले जाते हैं, उधर राजुल चली जाती गुफा में। वो भी किसी माता के समूह जाकर स्त्रीलिंग को छेदन करके 9 मीटर की धोती यूज करके अपना शरीर को, तन को बंद करके अपनी मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। विचार करना।
कौन से मुनिराज कहते हैं स्त्री को मोक्ष नहीं है, स्त्री मोक्ष जाए चाहे ना जाए, मोक्ष मार्ग है। स्त्री पर्याय स्त्री लिंग छेदन करना पड़ेगा, कम से कम 3 भव 7 भव 8 भव के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सोच लेना पीछे कमंडल ऐसे नहीं मिला है। अनुकरण सागर पहले कभी मुनि बना होगा, तभी छोटी सी उम्र में मुनि महाराज बन गए होंगे। ये सोच के रखना, ऐसे मुनि महाराज नहीं बनते हैं। आचार्य भगवान ऐसे नहीं देते दीक्षा, बहुत पुराने भाव होंगे, बहुत अमरे भाव होंगे। जब दीक्षा मिलती है भव्य जीव को, एक प्राणी को दीक्षा मिल गई, और ये समझ लेना दीक्षा लेने का फल कितना है। नगर में मुनिराज आ गए, अब तो वो हो गया है डिलीवरी। महाराज श्री नमोस्तु, हमारे घर पे महाराज जी कल आपके चरण पड़ने चाहिए, फिर चौका लगाएंगे। आप छक्का लगा लेना, आप छक्का लगा लेना, विचार करके रखना।